हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करने वाले बच्चों क्लास 9 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 85। ठीक है, डेट क्या है हमारी 11 फरवरी। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का नाम आएगा। तो आज पढ़ने वाले हम पार्ट 3 निर्धनता एक चुनौती। ठीक है बच्चों, निर्धनता क्या होती है बेसिकली आपको पता होगा। निर्धनता मतलब होता है गरीबी बच्चों। गरीबी यानी कि मोस्टली जो हम लोग मिडिल क्लास, एक तो होता है अपर क्लास यानी कि हाई क्लास के जो फैमिली लोग होते हैं उनका बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा होता है। फिर आते हैं मिडिल क्लास और फिर आते हैं बिल्कुल एकदम लोअर, जिनका मतलब कि एक टाइम की रोटी जुटाना ही उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि अगर अब उन्होंने दोपहर रोटी खा ली तो उनका शाम का भी नहीं पता होता कि वो रोटी कैसे खाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वो आ जाते हैं निर्धन लोग में। ठीक है, तो एक चुनौती टाइप के लिए हो जाती है गरीब लोगों के लिए निर्धनता, यानी कि गरीब लोगों के लिए एक चुनौती बन करके उनका सामना करती है, यानी कि चुनौती टाइप बन करके आती है कि उसे उन्हें फेस करना पड़ता है कि बताओ अब उनको एक टाइम का खाना जुटाने में भी कितनी दिक्कत होती है ना बच्चों। तो यही इस पार्ट में हम समझने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। निर्धनता के कारण यानी कि गरीबी के कारण क्या होते हैं, ये क्यों आती है, किस वजह से आती है, ये हम पढ़ते हैं पहले। भारत में व्यापार निर्धन के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि, इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया है। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफल के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिस्थितियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी जन के लिए उत्तरदायी हैं। तो बच्चों आपको इसके अंदर बेसिकली समझ में आ गया होगा कि पहला पॉइंट इसके अंदर आपको बताया गया जनसंख्या। जनसंख्या हमारी अनलिमिटेड होने के कारण हमारे देश में बेरोजगारी, और बेरोजगारी से क्या होती है, गरीबी बढ़ती है, निर्धनता आती है लोगों में, है ना। और इसके अंदर आपको और भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। औपनिवेशिक शासन दौरान आर्थिक विकास का नियम स्तर, जनसंख्या का बढ़ना, पर प्रति व्यक्ति आय समान ना होना, मतलब कि सबके अलग अलग है, काम ज़्यादा लेकर के उन्हें पैसे कम दिए जाते हैं, उनकी आय कम होती है। ठीक है बच्चों, चलिए नीचे आते हैं। निर्धनता निरोधी उपाय, चलिए पढ़ते हैं। निर्धनता उन्मूलन भारत का विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोध रणनीति मोटे तौर पर दो कारक, यानी ये पहला कौन सा है, आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन, और दूसरा है आपका लक्षित निर्धनता निरोध कार्यक्रमों पर निर्भर है। आर्थिक समृद्ध अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यद्यपि ऐसा अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया, उसमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। पहला है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम 2005। सेकंड आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना। थर्ड आपका ग्रामीण रोजगार सर्वजन। फिर उसके बाद है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। फिर उसके बाद है अयोध्या अनिल योजना। ठीक है बच्चों, अब नीचे आ जाते हैं। इन कार्यक्रमों के मिले जुले परिणाम हुए हैं। इनके कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित परिवितरण पर अधिक बल दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो टॉपिक था निर्धन, हमने पढ़ लिया। निर्धनता के कारण क्या है, निर्धनता निरोधी उपाय क्या हैं, ये भी हमने पढ़ लिया, और इसको निर्धनता को कम करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए ये भी हमने पढ़ लिए। चलिए अब आते हैं नीचे, आपको बेहद ही ईजी 5 क्वेश्चंस दिए हुए, उनका सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों, निर्धनता के कारण क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 सरकारी निर्धनता निरोध योजनाओं के नाम बताओ। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है सरकारी निर्धनता निरोधी रणनीति
दो कारकों पर आधारित है, वह कौन से हैं? फोर्थ क्वेश्चन है आपका, भारत में निर्धनता के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन कैसे जिम्मेदार था? फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आपका, विभिन्न निर्धनता निरोध योजनाओं को शुरू करने के बाद भी भारत में अभी भी निर्धनता है, क्यों? तो बच्चों अब इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो चलिए करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन में हमें बताना है निर्धनता के कारण क्या है। तो पहला आप लिख देंगे जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर, सेकंड आप लिख देंगे बेरोजगारी, थर्ड आप लिख देंगे औद्योगिकरण का अभाव, फोर्थ लिखेंगे आप शिक्षा और अधिविश्वास, फिर उसके बाद है आय का असमान वितरण, फिर उसके बाद सिक्स लिख देना आप ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपका, सरकारी निर्धनता निरोध योजनाओं के नाम बताइए। फर्स्ट लिखेंगे आप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम 2005, उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, थर्ड लिखेंगे आप ग्रामीण रोजगार सृजन 1995, फिर उसके बाद फोर्थ लिखेंगे आप स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, तो इसका लिखेंगे आप 1999, फिर उसके बाद फिफ्थ लिख देना आप प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। ठीक है बच्चों, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में थर्ड आपका, सरकारी निर्धनता निर्धारण नीतियां दो कारक पर आधारित हैं, यह कौन से हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों आप, सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारक पर निर्भर है। पहले लिखेंगे आप आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन, सेकंड लिखेंगे आप लक्षित निर्धनता निरोध कार्यक्रमों पर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका, भारत में निर्धनता के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन कैसे जिम्मेदार था? तो आप इसका आंसर लिखेंगे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने भारतीय हस्तशिल्प रोजगार बिल्कुल बंद करा दिया था, जिसके कारण लोग और अधिक निर्धन हो गए और इसकी आर्थिक नीति भी भारत पक्ष में नहीं थी। ठीक है बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, विभिन्न निर्धनता निरोध योजना के शुरू करने के बाद भी भारत में अभी भी निर्धनता है, क्यों? तो आप इसका आंसर लिखेंगे विभिन्न निर्धनता निरोध योजनाओं को शुरू करने के बाद भी भारत में अभी भी निर्धनता है, क्योंकि उनका उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने में कमी है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, बेहद ही ईजी और इंटरेस्टिंग, एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय टू ऑल।